अच्छा, तो ये हमारे पास ईटा पास पेपर के SNP ब्लॉक एलिमेंट के MCQs है, ठीक है, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरीन गैस इज पास ओवर एलिमेंट। सिलिकॉन है ना, 4 बाण बनाता है, ठीक है, क्लोरीन 1, तो सिलिकॉन के साथ SiCl4 हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। फिर है क्लोरीन गैस डिसॉल्व इन वाटर टू सम एक्सटेंट टू गिव, केपी बुक में लिखा हुआ है, ये हमारे पास ग्रीनिश कलर सोल्यूशन देता है क्लोरीन गैस। कंपाउंड रेजिस्टिंग टू थर्मल डिकम्पोजिशन, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट टूटता है, ठीक है, बट लिथियम कार्बोनेट जो नीचे वाले हैं वो फिर हमारे पास नहीं टूटते। अच्छा, फास्फोरस व्हाइट कैचेस फायर इन एयर एंड बर्न विद फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट स्मोक, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, ये हमारे पास कौन सा, तो ये P3 ऑक्साइड भी बनाते हैं, ठीक है, P5 भी हमारे पास बनाते हैं, सो बोथ ए एंड बी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। फिर हमारे पास स्टीम ऑफ क्लोरीन इज पास्ड ओवर हीटेड सल्फर। अच्छा, कह रहे कि क्लोरीन का स्टीम हमने पास किया, ठीक है, ओवर हीटेड सल्फर एंड फॉर्म एन ऑरेंज कलर्ड फोल स्मेलिंग लिक्विड हैविंग फार्मूला। उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, तो देखो ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बहुत सी चीजें याद करनी पड़ती है, ठीक है। अब ये हमारे पास किसके है, क्लोरीन और सल्फर का रिएक्शन है, ठीक है। तो पहले थर्ड पीरियड में आप लोगों ने पढ़े होंगे क्लोरीन के रिएक्शन विद ऑक्सीजन का रिएक्शन दिया हुआ हमारे पास थर्ड पीरियड के साथ, ठीक है। हमारे पास इसी तरह क्लोरीन का दिए हुए हैं, तो क्लोरीन के साथ जब हमारे पास स्ट्रीम ऑफ क्लोरीन इज पास्ड ओवर सम हीटेड सल्फर, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, एक ऑरेंज कलर सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब इधर ठीक है कलर दिया हुआ है, तो अगर आपसे यहाँ पे कलर भी वो लोग पूछ सकते हैं, ऑरेंज कलर सोल्यूशन बनाता है, फाउल स्मेलिंग लिक्विड होती है उसकी, डाई सल्फर डाइक्लोराइड हमारे पास वो होता है। क्या फार्मूला है, डाई सल्फर डाइक्लोराइड S2Cl2 हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास 365 है कि द कंपाउंड विच प्योरली एसिडिक कैरेक्टर, द मैग्नीशियम, ये बेसिक एल्यूमिनियम एंड फोटेरिक में आता है, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड जो है ना ये फिर हमारे पास फुली एसिडिक में आता है। द फ्लेम कलर ऑफ सोडियम इज येलो, ठीक है, और कैल्शियम इज ब्रिक रेड, बेरियम इज पर्पल, एप्पल ग्रीन, विच रेडिएशन अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल विद द हाईएस्ट वेलोसिटी। तो ये तो सारे हमारे पास क्या हैं, विजिबल में आते हैं ना, और जितने भी इनकी वेलोसिटी फिर हमारे पास सेम होगी, ऑल ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी, ठीक है हमारे पास। अच्छा, द थर्मल स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू द पोलराइजिंग पावर ऑफ द केटाइन इन कंपाउंड, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग केटाइन विद स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर, जिस पे चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्गेस्ट पोलराइजिंग पावर हमारे पास मौजूद होगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम पे +3 हमारे पास मौजूद है, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर एक कंपाउंड हैविंग द एबिलिटी ऑफ शोइंग इनर पेयर्ड इफेक्ट इज, इसमें हमारे पास टिन वाले आ जाते हैं, टिन और प्लम्बम, ठीक है, सी ऑप्शन। सेलेक्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल टुवर्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसकी साइज जितनी बड़ी होगी, अब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, पहले ग्रुप में हो ना, सीजियम की साइज सबसे बड़ी है, तो इट्स मोर स्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा, व्हाइट फास्फोरस के अगेन वही क्वेश्चन है, पीछे हमने पढ़ा, दो बनाता है, कौन कौन से, एक जिसमें हमारे पास इस पे P4O6 और P4O10 हमारे पास बनाता है, ठीक है। P4O6, एक मिनट मैं इसको चेक कर दूं, क्योंकि इसमें चार्ज हमारे पास बराबर आना चाहिए, P4O6 P2O3 नहीं, ये तो रॉन्ग हो गए, P3O6 भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ है ना हमारे पास ये, ठीक है, P4O6 सही है और P4O10 डी वाला ऑप्शन यही हमारे पास सही है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है 371 कि द केटाइन that distort the electronic cloud of nitrate ion more, अच्छा फिर अगेन जिस पे चार्ज ज्यादा होगा वो उतना यूज करेगा हमारे पास, ठीक है, and more facilitate its decomposition। तो अब हमारे पास इस पे +1 चार्ज है, इस पे +1 है, ये दो +1 वाले चार्ज तो गए, अब इस पे +2 है, इस पे भी +2 है। इसमें देखना साइज किसकी छोटी है, हमारे पास बेरिलियम की साइज छोटी है ना, पहले बेरिलियम आता है फिर मैग्नीशियम, तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। 3 रिएक्शन आर गिवन, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन इज,
अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इसमें हमें पता है कि आयोडाइड जो है ना वो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिएजेंट है, ठीक है, तो HI करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। फिर है सिलिकॉन ऑक्साइड इज ओनली ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बेस, क्योंकि एसिड है ना, जब एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। Whenever plumbum show inner pair effect it always form, जब inner pair effect शो करेगा तो ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। चूज द करेक्ट रिएक्शन, कौन सा हमारे पास इसमें करेक्ट रिएक्शन है? अच्छा, प्लम्बम ऑक्साइड जब हमारे पास बेस के साथ रिएक्ट करता है ना, बेस के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास देखो ना, ये लोग सारे MCQs बुक से उठाए हुए हैं। फर्स्ट इनऑर्गेनिक है ना, इसमें हमारे पास ज्यादा उठाते हैं। तो प्लम्बम ऑक्साइड है, प्लम्बम ऑक्साइड जब हमारे पास किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये हमारे पास एसिड के तौर पर एक्ट करेगा और वो बेस, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। और इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारे पास सही है? बट प्लम्बम ऑक्साइड का मैं आप लोग को सिलिकॉन आ जाता है, ठीक है, प्लम्बम ऑक्साइड, ये बी वाला ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट ये हमारे पास बनाता है, बट ये मैं आप लोग कंफर्म कर देता हूँ ना, ताकि इसका हमारे पास चार्ज वगैरह सब सेम हो, ऐसा ना हो फिर आगे। प्लम्बम ऑक्साइड जो है ना, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, न्यू बुक में जो है ना हमारे पास इन लोगों ने कार्बन का दिए हुआ है, टिन का दिया हुआ है, सिलिकॉन, प्लम्बम का नहीं दिया। ये हमारे पास ओल्ड बुक से उठाया गया है, ठीक है, ये MCQ, इसमें ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, इसके क्लोराइड वगैरह दिए हुए प्लम्बम के, ठीक है। अच्छा, फिर इससे हमारे पास आगे आता है कि विच वुड यू क्लास इज इट मोर मेटेलिक इन कैरेक्टर, कौन सा हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर किन में ज्यादा हमारे पास होगा? तो पहले AS, बिस्मुथ, कार्बन, एंटीमनी हमारे पास दिए हुए, ठीक है। तो हमें पता है ना, मेटेलिक वाले लेफ्ट पे पड़े होते हैं, या उनकी साइज बड़ी होती है, नीचे हमारे पास पड़े होते हैं, ठीक है। So with increase in atomic number, size of atom decreases or attraction is greater on right side of the periodic table down the group metallic character increases। तो इसमें हमारे पास बिस्मुथ जो है ना वो हमारे पास हमारे पास नीचे पड़ा हुआ है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देख लेना, पीरियोडिक टेबल उसमें हमारे पास बिस्मुथ जो पड़ा हुआ है ना, पीरियोडिक टेबल में बिस्मुथ हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बिस्मुथ कहाँ पे पड़ा हुआ है? Bi। इसका एक हमारे पास एस्ट्रेटिनियम है ना, AS, बिस्मुथ हमारे पास पड़ा हुआ है 83 पे, ठीक है। फिर हमारे पास एस्ट्रेटिनियम है, वो इससे ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास कार्बन है, वो तो और भी ऊपर है। और एंटीमनी जो है ना, SB, वो हमारे पास पड़ा हुआ है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, वो भी बिस्मुथ से ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी इसने ये कार्बन वाला ग्रुप हमारे पास उठाया हुआ है, ठीक है। कार्बन हो गए हमारे पास। इसी तरह कार्बन तो फोर्थ में आता है ना, तो इसके साथ आगे आ जाएगा फिफ्थ, उसमें हमारे पास AS कोड है। उसकी तो साइज थोड़ी छोटी होगी, जब नीचे होगी फिर तो बड़ी होगी, ठीक है। फिर ये बड़ा एस्ट्रेटिनियम, फिर इसी तरह हमारे पास एंटीमनी और बड़ा, बिस्मुथ और बड़ा। तो फिर जितनी साइज बड़ी होगी, नीचे आओगे, उतना मेटालिक कैरेक्टर हमारे पास बढ़ता है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर? दैट इज CCl4। इसके ऊपर बल्कि नेचर लगी हुई है, ठीक है, इसलिए ये हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करता, ठीक है। दैट्स वाई CCl4। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी इज द हीट इवॉल्व अब्जॉर्ब। हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास क्या? हीट is the energy heat evolved or absorbed when cup 1 mole of gaseous ion is dissolved in water to give infinity dilute solution। इस सी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। किसका हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा? अब अगेन वी नो दैट हीट ऑफ हाइड्रेशन किस चीज पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है, साइज पे डिपेंड करता है। अब इधर चार्ज किस पे हमारे पास ज्यादा? एक बेरियम +2 है, एक बेरिलियम +2 है हमारे पास। अब बेरियम की तो साइज बहुत बड़ा है, बेरिलियम की साइज बहुत छोटी है, ठीक है।
तो दैट्स वाई बेरिलियम +2 हमारे पास फिर करेक्ट हो जाएगा। बाकी दो को तो आप सीधा निकाल दो, क्यों? क्योंकि उसमें वो पूछ ही हमसे क्या रहा है, चार्ज उसमें उसने 1 दिया हो, ठीक है, तो वो हम सीधा नहीं। फिर द बिहेवियर ऑफ प्लम्बम क्लोराइड एंड प्लम्बम टेट्राक्लोराइड रिस्पेक्टिवली आर। अच्छा, जिसका चार्ज हमारे पास अगर इस पे +4 है, ठीक है, और इधर +2 है, +4 वाले कोवेलेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है, और +2 वाले चार्ज कम है थोड़ा, तो हमारे पास ये आयोनिक होंगे, तो आयोनिक एंड कोवेलेंट हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है विच वन विल शो आयोनिक बॉन्डिंग, कौन हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग शो करेगा, which one will show ionic bonding। तो इनमें से कौन सा हमारे पास आयोनिक बॉन्ड शो करता है, 381 है ना हमारे पास, सो सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, प्लम्बम क्लोराइड कोवेलेंट है, अभी हमने ऊपर पढ़ा Cl4, इस तरह Cl कोवेलेंट है, PCl3 में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, सो NaH में हमारे पास आयोनिक बॉन्ड मौजूद है। फिर हमारे पास है कि द हाइड्राइड ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम का हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम आर क्लासिफाइड एज इंटरमीडिएट हाइड्राइड, देयर बिहेवियर इज पॉलीमेरिक एंड कोवेलेंट इन नेचर। ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास है कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन बोरान एंड हाइड्रोजन, बोरान और हाइड्रोजन के दरमियान हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, सो बोरान और हाइड्रोजन में हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर हमारे पास है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट लाइकली एग्जिस्ट, कैल्शियम ऑक्साइड में नहीं होता, ठीक है, सिलिकॉन फ्लोराइड CH4 इनमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। फिर हमारे पास है सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड, सबसे हमने क्या ढूंढना है, सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड, कौन सा हमारे पास स्टेबल भी है हमारे पास और कोवेलेंट हाइड्राइड भी है हमारे पास। तो पहले NH3HF एंटीमनी हमारे पास दिए हुए, ठीक है, तो इसमें हमारे पास हम वी नो दैट हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा HF में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स द मोस्ट स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड हमारे पास हो जाएगा। फिर हमारे पास दे रहा है कि मोस्ट ऑफ द एक्साइड ऑफ नॉन मेटल कंबाइन, किसके साथ कंबाइन हमारे पास करते हैं, विद वाटर टू फॉर्म, तो मोस्ट ऑफ द एक्साइड ऑफ नॉन मेटल जो है ना वो वाटर के साथ एसिड बनाते हैं हमारे पास, ठीक है, इसमें एसिड करेक्ट हो जाए। फिर मेटालिक एक्साइड, एक मेटालिक एक्साइड मेरे पास दे रहा है, ठीक है, कहते हैं व्हेन एडेड टू वाटर, जब इसको मैं वाटर में ऐड करूं, वुड मोस्ट लाइकली टू फॉर्म, अब मेटालिक है तो वो मेरे पास क्या देगा, बेस देगा, नॉन मेटालिक क्या दे रहा था मेरे पास, एसिड दे रहा था, ठीक है, और अगर मेटालिक का पूछ ले वो मेरे पास बेस देगा। फिर हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, कौन सा हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड हमारे पास बनाएगा। अब कौन कौन हमारे पास इसने दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन होगा बी है ना, और फिर आयरन और फास्फोरस हमारे पास। तो देखो ना लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं ना तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो एसिडिटी भी बढ़ेगी, दैट्स व्हाई ये हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देगा। फिर हमारे पास है फिर दिए हुए कि सेलेक्ट द ऑक्साइड व्हिच विल बी एसिडिक इन नेचर, तो अभी हमने पढ़ा फास्फोरस वाले क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, ज्यादा, तो ये ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर दे रहा है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर हमने ढूंढना है किस बिना पर, डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ के बेस पर हमने क्या ढूंढना है, ऑर्डर ढूंढना है, यानी पहले हमें स्ट्रॉन्गर बेस लिखना है, इसी तरह फिर हमें उससे वीकर, फिर उससे वीकर, फिर उससे वीकर। अब स्ट्रॉन्गर बेस हमारे पास कौन है, सबसे पहले सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी तरह एल्यूमिनियम, और फिर उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर शुरू होते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो स्ट्रॉन्गर सोडियम होगा, इसी तरह फिर मैग्नीशियम, फिर अच्छा 391 है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट एम्फोटेरिक ऑक्साइड,
एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा है जो हमारे पास क्या करेगा, ऑक्साइड एग्जिबिट एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। तो जिंक ऑक्साइड जो है ना, इनमें हमारे पास एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज मौजूद है। ठीक है, जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड बन जाते हैं, इसी तरह जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ये लोग आप लोगों के साथ बेस बन जाते हैं। फिर है कैल्शियम इज फाउंड, नेचर हैज कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इसको हम कमर्शियली जिप्सम कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O को हम कमर्शियली जिप्सम कहते हैं। फिर हमारे पास है पोटाशियम इज फाउंड इन